हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन विद छोटू सर के साथ। दोस्तों, कल हम लोग जितना पढ़े हुए थे, आज उसके बाद आगे देखेंगे और कल वाला रिवीजन एक बार कर लेते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि संविधान के भाग 1 पढ़े हुए थे। संविधान के भाग 1 उसमें कितना आर्टिकल था? 4 आर्टिकल था। कितना आर्टिकल था बाबू उसमें? 4। संघ और राज्य क्षेत्र में उसके कितना आर्टिकल था? 4। भाग 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 1 कितना आर्टिकल था? 1 से लेकर के 4 तक था। आर्टिकल 1 में क्या बोला था? आर्टिकल 1 क्या बोला था? कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत का निर्माण राज्यों को मिलने से हुआ है। भारत कितने राज्य से मिलकर बना है? 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जहां पर केंद्र सरकार का पावर चलता है, जहां पर केंद्र सरकार का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा का आर्टिकल क्या बोला था? दूसरा का आर्टिकल बोला था कि अगर भारत का आंतरिक क्षेत्र, भारत का आंतरिक क्षेत्र, नहीं, दूसरा आर्टिकल, सॉरी, भारत का बाहरी क्षेत्र। दूसरा का आर्टिकल क्या बोला था? भारत का बाहरी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है तो, भारत का बाहरी क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद को यह अधिकार है, वह मिला सकता है। आर्टिकल 3 क्या बोला था? आर्टिकल 3 बोला था कि भारत के आंतरिक क्षेत्र, भारत के आंतरिक क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है तो संसद को यह अधिकार है, उसे मिला सकता है। फिर पढ़े हुए थे कल हम लोग आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर अगर संसद आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग करेगा, यानी कि बाहरी सीमा को मिलाएगा भारत में, या आंतरिक सीमा के नाम परिवर्तन करेगा, तो राष्ट्रपति इसको बाधित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बाधित कर सकते हैं? तो आर्टिकल 368 से, आर्टिकल 368 से इसे बाहर रखा गया है। अगर आर्टिकल 368 में रहता है तो क्या होता है? इसको राष्ट्रपति के सिग्नेचर का आवश्यकता पड़ती, तो इसको इससे बाहर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? बाहर रखा गया है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो खींची गई है बॉर्डर लाइन पर, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या कहते हैं? रेड क्लिप, रेड क्लिप। एक मिनट रुकिए, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिप। उसके बाद था एक भारत और बांग्लादेश के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन था? जीरो लाइन, जीरो जीरो लाइन। उसके बाद पढ़े हुए थे हम लोग कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन था? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन था? तो डोनाल्ड लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच डोनाल्ड लाइन। इतना हम लोग कल देख चुके थे। अब इसके बाद आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कैसे देसी रियासत, जो 552 देसी रियासत थी, उसको कैसे भारत में मिलाया गया, कौन नहीं मिल रहा था तो कैसे उसको मिलाया गया था। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। कल हमारा जब देश आजाद हुआ, जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय 552 देसी रियासत थी। कितना थी बाबू? 552। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त छोटे प्रांतों में भारत बटा हुआ था। देसी रियासत, 552 देसी रियासत थी। 552 देसी रियासत थी तो इसको मिलाकर एक करना था। 552 देसी रियासत को मिलाकर एक करना था। तो इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल को और बीपी मेनन को दी गई थी। किसको दी गई थी बाबू? पटेल जी को, पटेल जी को दी गई थी और वीपी मेनन जी को। वीपी मेनन, ऑप्शन यही देता है, पटेल और वीपी मेनन। सरदार पटेल, यहाँ पर सरदार लिख दीजिए।
तो इन लोगों को बोला गया था कि सभी देशी रियासत को मिलाकर एक भारत का निर्माण करना है। तो 552 देशी रियासत थी, जिसमें 549 में कोई दिक्कत नहीं हुआ, उसको बोला गया भारत मिल जाए तो मिल गया, स्वतः स्वतः मिल गई, स्वतः मिल गए। उसके बाद 3 गो जो देशी रियासत था बाबू, वह नहीं मिला। उन लोगों का नाम था, जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का था, तो जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि हमको अलग देश बनाना है। जम्मू कश्मीर राजा जो हरि सिंह था, वो बोल रहा था कि हम लोग हमको अलग देश बनाना है। उसके बाद हैदराबाद था, हैदराबाद भी पाकिस्तान में जाना चाहता था। ये जूनागढ़ हुआ तो भी तो अलग मांग कर रहा था। तो इन तीनों कैसे मिलाया गया एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखिए जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया। पहले देखिए जूनागढ़, पहले का देख लीजिए जूनागढ़ को मिलाया गया था 1948 ईस्वी में। कब मिलाया गया था बाबू? 1948 ईस्वी में। जूनागढ़ को 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। कैसे मिलाया गया इसको, जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया? तो जूनागढ़ में क्या हुआ, लोग जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह मतलब वोटिंग कराया गया कि जिसकी जनसंख्या जितनी होगी उसकी वहां पर सरकार चलेगी, मतलब वहां पर उसका राज रहेगा। तो जनमत संग्रह जहां वहां हुआ जूनागढ़ में, तो वहां के ज्यादा संख्या में जो निवासी थे हिंदू थे, ठीक ना। तो जनमत संग्रह हुआ ना, तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, क्योंकि जनमत संग्रह में हिंदू की संख्या ज्यादा थी। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जूनागढ़ को किसके तहत मिलाया गया? तो जूनागढ़ को किसके तहत मिलाया गया? जनमत संग्रह के द्वारा। कौन मिला है? सरदार पटेल। कौन मिला है? सरदार पटेल। तो कैसे मिलाया गया बाबू? जनमत संग्रह द्वारा। कौन मिला है? तो पटेल, सरदार पटेल लिखिए। पटेल सही नहीं लग रहा है, महापुरुष है सरदार पटेल। उसके बाद देखिए एक जूनागढ़ मिल गया, उसके बाद हैदराबाद। एक था, दूसरा का नंबर क्या था बाबू? हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद के राजा का नाम था निजाम। हैदराबाद को वहां का राजा कौन था? निजाम, जो मुस्लिम था। क्या था? मुस्लिम था। तो इसका क्या नाम था कि हम अलग देश की बनाएंगे, मतलब अलग देश नहीं बनाएंगे। ये सोच रहा था हम जाके पाकिस्तान में मिल जाएंगे। कौन सोच रहा था बाबू? हैदराबाद। हैदराबाद के क्या नाम था कि हमको पाकिस्तान में मिलना है। तो आप ही अब बताइए, मान लीजिए ये भारत हुआ, आप आइए पाकिस्तान हुआ इधर, तो यहाँ पर एक स्थित रहता, मिलना चाहता तो मिला भी देते, क्योंकि अंग्रेजों ने कह के बोल के गया था जिसको जहां मन है जाकर रहे, मतलब जिसको भारत में रहना है भारत में रहो, और नहीं तो पाकिस्तान में जाना तो पाकिस्तान में जाओ। कोई इसके लिए बाध्यकारी आपको नहीं करेगा आधिकारिक तौर पर। तो यहाँ पर रहता तो हम लोग तो इसको कैसे मिलाएंगे? यहाँ पर है तो मान लीजिए यहाँ से भेजिएगा, तो ये पूरा आपका भारत में रास्ता देना पड़ेगा ना इसको जाने के लिए। तो हम लोग इसको नहीं मिलाए, पाकिस्तान में नहीं मिलने दिए। उसके बाद हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? हैदराबाद का जो निजाम था उसको कैसे मिलाया गया? तो हैदराबाद को निजाम को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, वहां पर पुलिस कार्रवाई की, पुलिस भेज दी गई। किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा वहां पर पुलिस कार्रवाई करवाई गई, ठीक ना। पोलो ग्राउंड में पुलिस कार्रवाई द्वारा, पुलिस 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 तो क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया गया? तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा। किसके द्वारा? तो सरदार पटेल। इस सबको सरदार पटेल ही मिलाएंगे। तो हैदराबाद का राजा निजाम किसने मिलाया? तो सरदार पटेल ने। किसके तहत मिलाया? तो पुलिस कार्रवाई करवा करके, ठीक। उसके बाद आया तीसरा नंबर पर जम्मू कश्मीर। 3 नंबर पे कौन आया? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की कहानी थोड़ा लंबा है, समझ लेते हैं उसको, ठीक ना।
जम्मू कश्मीर की कहानी लंबा है। देखिए जम्मू कश्मीर की आज आर्टिकल 370 हटा है, अमित शाह जी हटाए हैं, उसी टाइम का दिया गया ये सब प्रावधान था। उसको जनता को विशेष अधिकार, वहां के जनता को ये विशेष अधिकार मिला हुआ था। देखिए जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यहाँ इसके बारे में 5 मिनट सुनिए, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। क्या था, जम्मू कश्मीर के जो राजा था वो हिंदू था, लेकिन इसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला मुस्लिम था। और एक बात सुनिए, जम्मू कश्मीर में हिंदू की जनसंख्या कम थी और मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन था, हिंदू, ठीक। प्रधानमंत्री मुस्लिम था लेकिन शासक कैसा था, हिंदू, शासक था हिंदू। तो हरि सिंह के कहना था कि हम अलग देश की मांग करेंगे, मतलब हम अलग देश बनाएंगे। अब मच्छी के मुड़ी से देश बन जाएगा, जम्मू कश्मीर से देश बन जाएगा। तो सोच रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया, उधर से पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया। अटैक किए तो जम्मू कश्मीर में मान लीजिए पहले तो वहां की जनता को तंग कर रहा था, तभी तब भी हरि सिंह को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब जनता को तंग कर रहा था कौन, पाकिस्तानियों ने, तब भी हरि सिंह को प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब हरि सिंह के घर से, हरि सिंह के घर से उनके घर, हरि सिंह के घर में जब पाकिस्तानियों ने प्रवेश कर दिया, मतलब इनके बहन बेटी को उठाने पर जब आ गया, तब हरि सिंह दौड़ते दौड़ते आए सरदार पटेल के पास। कहां पर है, दिल्ली में सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल से बोले कि हमको हमको सहायता कीजिए। सरदार पटेल ने बोला हम कैसे सहायता करें, आप भारत में मिलिए, तो पहले भारत में मिलिए, उसके बाद हम आपको सहायता करेंगे। तो हरि सिंह को तो यह मजबूरी थी कि उसको सिग्नेचर करना पड़ता है, क्योंकि उसको अपने परिवार को भी तो रक्षा करना है। तो हरि सिंह को कैसे मिलाया गया, बिलेट पत्र पे हस्ताक्षर करवाकर। तो हरि सिंह आया भारत में, तो क्या किया, बिले पत्र पर, बिले पत्र पर हस्ताक्षर, बिले पत्र पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किसने किया, किसने किया बताइए आप, हरि सिंह। हरि सिंह बिले पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिल गया। उसके बाद भारत में ये मिल गया, मिलने मिलते ही बोला, मिलने के टाइम बोला कि हम तो आपके भारत में मिल रहे हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को कुछ विशेष अधिकार दीजिए। तो वही विशेष अधिकार जो दिया गया था, आर्टिकल 370 हटा हुआ है, जो अमित शाह जी हटाए हैं, वही आर्टिकल 370, धारा 370 विशेषाधिकार था, किसका, जम्मू कश्मीर के निवासियों को। तो इसको अब खत्म कर दिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए बिले पत्र पर हस्ताक्षर से मिल गया। तो सरदार पटेल थे अपना, सरदार पटेल अपना सेना, अपना सेना क्या किए, हरि सिंह के साथ उनके जो, एक मिनट होगी, कॉल आ रहा है थोड़ा। तब सरदार पटेल ने अपना सेना भेजा, कहां पर, जम्मू कश्मीर में, और वहां पर घोषणा कर दिया कि हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए है, ये हम लोगों का हिस्सा बन चुका है। लेकिन देखिए भारत कब आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ है, जब देश आजाद हो गया, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक आ गया है। 2.5 महीना, 2.5 महीना तक भारत में, 2.5 महीना बाद भारत में इसको मिलाया गया। तो यही 2.5 महीना में पाकिस्तानियों ने कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया था। तो जब वो वास्तव में देखिएगा तो भारत का ही अंग है,
क्योंकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर जब हो गया तो हरि सिंह के जितना क्षेत्र था तो भारत में आ गया जी। तो पाकिस्तानियों ने पीओके पर कब्जा कर लिया था, पीओके पर क्या कर लिया था, कब्जा। उसी के लेकर के अभी तक हम लोगों का वाद विवाद चलता रहता है कि पीओके हमारा है, वो बोलता है हमारा है, लेकिन वास्तविक रूप से देखिएगा तो पीओके किसका अंग है, भारत का ही अंग है। उसके बाद 552 देशी रियासत को मिलाकर एक किया गया, तब इसको 4 भागों में बांटा गया, ए बी सी डी, ए बी सी और डी में कमिश्नरी के रूप में बांटा गया। अब ए में क्या रखा गया था, बी में क्या रखा गया था, सी में क्या रखा गया था, ब्रिटिश प्रांत, इसकी संख्या थी 9। उसके बाद बी में क्या रखा गया था, देशी रियासत, बी में रखा गया था किसको, देशी रियासत, देशी रियासत, देशी रियासत, इसकी संख्या थी 9। उसके बाद सी में क्या रखा गया था, सी फॉर कमिश्नर, 10। और डी, डी है यहाँ पर, आ जाइए, डी में रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश को, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी संख्या थी, केंद्र शासित संख्या कितनी थी, 1। तो सबको मिलाकर 552 देशी रियासत को मिलाकर ए बी सी डी के ग्रुप में बांट दिया गया, जिसमें ए में रखा गया ब्रिटिश प्रांत, बी में रखा गया देशी रियासत, सी में रखा गया कमिश्नरी और डी में रखा गया केंद्र शासित प्रदेश। इसको सब मिलाकर अब क्या हुआ ना, भाषा के आधार पर, जैसे मान लीजिए तो भाषा के आधार पर इन राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ, फिर भाषा के आधार पर लोग राज्यों की मांग की करने लगे, ठीक ना। फिर उसके बाद एसके धर कमेटी बना, तमिल भाषा के आधार पर पोटी श्री राम लालू जी 56 दिन का भूख हड़ताल पर मर गए थे। ये सब कल हम वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।